अब बंगाल में देख रहे हो क्या हो रहा है। लोग पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं कि 4 दिन पहले बनी गवर्नमेंट को हिला दिया जाए, दंगे करा दिए जाए, मारकाट मचा दी जाए, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी की तैसी कर दी जाए। और उसके लिए वहां तरह तरह के बहाने ढूंढ के लाए जा रहे हैं। अब भाई बंगाल सालों से एक विशेष वर्ग को स्पेशल ट्रीटमेंट देता आया है। अब अगर उनसे तुम ये चीजें छीनने की कोशिश करोगे तो उन्हें बुरा तो लगेगा। उनके लिए तो कानून भी अलग हो जाते थे। बंगाल में विशेष वर्ग का पर्सन टू व्हीलर पे चलते हुए कभी हेलमेट लगाते नहीं दिखता था, और अगर किसी से पूछो तो ये बोलते थे कि हमें तो छूट है। अरे भाई, तुझे बंगाल सरकार छूट दे सकती है, ऊपर वाला थोड़ी छूट दे देगा। तेरा एक्सीडेंट होगा तो तू डायरेक्ट मरेगा, वहां तुझे बंगाल सरकार थोड़ी बचाने आती जब। अब लेकिन सरकार बदली तो उन्हें ये चीजें बुरी लग रही हैं कि रूल सबके लिए किए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जी ने सबसे पहले ये आदेश दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल से दिन में बार बार चीखते चिल्लाते लाउड स्पीकरों को हटाया जाएगा, उनकी आवाज को कंट्रोल किया जाएगा। इससे लोगों को दिक्कत हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसके विरोध में तो लोग अपनी शक्ति दिखाने के लिए स्पेशल रोड पे आ गए कि नहीं, हम तो सड़क पे ही पढ़ेंगे। जब मैं छोटा था तो मुझे एक मेरे टीचर ने बताया था कि अगर आपके देश की कोई एक सड़क रुक जाती है ना, तो कहते हैं देश का विकास रुक जाता है। अब ये पता नहीं कौन सा वर्ग है, इसको अपनी सारी शक्ति सड़कों पे ही दिखानी होती है कि इन्हें हफ्ते में एक दिन 2-4 घंटे के लिए सड़क रोक देनी होती है। हाँ, 2-4 घंटे ही लगते हैं। जब कोई एक सड़क रुकती है तो उसको नॉर्मल होने में कम से कम 2-4 घंटे रुकते हैं। 2 घंटे पहले से 2 घंटे बाद तक एटलीस्ट इतनी देर के लिए ट्रैफिक रुक जाता है पूरा। उसको डाइवर्ट करो या कहीं दूर से निकालो। लेकिन ऐसे वक्त में जहां एक रोड का डायरेक्ट कनेक्शन देश के डेवलपमेंट से होता है, और आजकल तो देश में पेट्रोलियम की भी दिक्कत है, तो आप देश का विकास तो रोक ही रहे हो, फ्यूल भी इनडायरेक्टली ज्यादा खर्च करवा रहे हो। तो पता नहीं इन्हें कौन से अपने अल्लाह को खुश करने के लिए रोड पर ही नमाज करनी होती है। इस चीज से कौन से ऑलमाइटी खुश होंगे भाई, कि तुम इसकी वजह से और आम लोगों को परेशान कर रहे हो। और धर्म कोई दिखावे की चीज थोड़ी होती है। आपको कोई धार्मिक गतिविधि करनी है तो उसको घर में कर लो, अपने घर में किसने रोका है। और चलो घर में नहीं करनी, तुम्हें बाहर ही जाके करनी है तो शिफ्ट में कर लो। अगर तुम्हारे धार्मिक स्थल में इतनी जगह नहीं है कि एक बार में हो जाए तो शिफ्ट में कर लो। क्या दिक्कत है, तुम्हें एक ही वक्त पे सबको जाके क्यों करना है। मेरे देश की 1.5 अरब आबादी है। अगर सब लोग ये कहेंगे कि नहीं मुझे तो अपने धार्मिक स्थल में ही जाके सब कुछ करना है और एक ही वक्त पे करना है, तो कैसे बात बनेगी यार। थोड़ा बहुत तो कहीं समझदारी दिखाओ कि नहीं मैं तो करूंगा ही करूंगा, बाकी भाड़ में जाए दुनियादारी। ऐसे नहीं होता ना। तुम्हें अपना तो गलत भी सही लगता है, दूसरा फिर कोई सही सही करे तो तुम्हें उसमें दिक्कत होती है। ऐसे नहीं चलता भाई। थोड़ी सी तो शर्म लाओ। थोड़ा सा तो अपने अलावा किसी और के बारे में भी सोचो कि मेरी इन हरकतों की वजह से आम लोगों को परेशानी भी हो सकती है। और ऐसा कोई तुम्हें साल में 1-2 दिन नहीं करना होता, हफ्ते में 1 दिन करना होता है। तो थोड़ा सा तो आंखों में शर्म लाओ यार।